ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक मैंने बाहर का ही खाया। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये ट्रिगर है तो आप उसका टेक केयर कर सकते हो। कोई ऐसा पैटर्न ही नहीं था कि एग्जैक्ट आप बता पाओ कि नहीं ये हुआ था इसलिए ये हुआ। उन्होंने बोला कि लाइफ लॉन्ग ये पेंक्रियाटिक एंजाइम आपको खाना है एंड दैट इज बिकॉज योर पेंक्रियाज इज स्लोली डाइंग। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका पेंक्रियाज बिल्कुल काम करना बंद कर देगा और जब कंप्लीटली बंद कर देगा तो आपका सिर्फ ये एंजाइम ही है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा। आई वॉज फीलिंग लाइक नहीं अब आई डोंट हैव मच ऑफ लाइफ लेफ्ट विथ मी। फर्स्ट डे ही जब मैं पहली मील लेने गया तो मुझे रोटी दी गई। इट हैड बीन एटलीस्ट 2-3 मंथ्स मैंने रोटी नहीं खाई थी क्योंकि राइस ही नहीं अगर मैं डाइजेस्ट कर पा रहा था तो रोटी तो मैंने बंद ही कर दिया था कि रोटी तो पचेगा ही नहीं। मैं बोला यार रोटी तो खा ही नहीं पाऊंगा मैं। बोले नहीं खाओ, योर लिवर विल गो इनटू फेलियर। तो आपको देख लो कि आपको यहाँ से कंट्रोल करना है तो कर लो, रिवर्स कर सकते हो, नहीं करना है तो आप जाओ। आज की तारीख में आप कितने हद तक जिम पे डिपेंडेंट है? टोटली आज की डेट में ऐसा है कि अगर मैं एक भी दिन मिस करूँ तो इट फील्स लाइक कि यार माय डे इज नॉट कंप्लीट। इट्स लाइक कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है, गुनाह है। इज पैनक्रेटाइटिस अ फुल स्टॉप टू लाइफ? नॉट एट ऑल। My name is Santosh Tiwari and I hail from Jabalpur, MP. I did my engineering from Jabalpur Engineering College in mechanical in 2008 and then I started my job. जबलपुर से ही पढ़ाई किया मैंने अपने होम टाउन से ही। तो आई वॉज डे स्कॉलर टिल दी माई ऑल माई स्टडीज़ है ना, मेरा स्कूलिंग कॉलेज एवरीथिंग एज अ डे स्कॉलर। तो पहले तो लाइक घर का खाना घर से ही अप डाउन करना तो कोई दिक्कत नहीं था। आई वॉज परफेक्टली हेल्दी। फिर जब जॉब में आया तो लाइक घर से बाहर पहले दिल्ली में मैं ज्वाइन किया, फिर दिल्ली से मैं फिर मुंबई गया। मुंबई में 1 साल रहने के बाद फिर मैं चेन्नई गया। सो उसके बाद लाइफ एकदम से चेंज हुआ कि लाइक आई वाज ट्रैवलिंग प्लेसेस और चेन्नई में जाने के बाद टोटली डिफरेंट लाइफ था क्योंकि वहाँ पे सच बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड नहीं था ऑफिस की तरफ से। सो मुझे अपना फूड एंड एवरीथिंग खुद ही मैनेज करना होता था एंड साउथ इंडियन फूड के लिए बहुत ज़्यादा मैं यूज़ टू नहीं था। और स्टार्टिंग में तो ठीक था, अच्छा लगा, हाँ चलो आई लाइक साउथ इंडियन फूड तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि आई वॉज लुकिंग फॉर होम फूड। इट वॉज नॉट अबाउट साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड, मेनली होम फूड के लिए आई वॉज क्रेविंग। लेकिन वो मिल नहीं रहा था जैसा मैं खाने के लिए यूज टू था वैसा नहीं मिल पा रहा था। तो तो आप लगातार बाहर का ही खाते थे? हाँ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक मैंने बाहर का ही खाया। और उस समय कुछ घर पे मेडिकल इशू भी चल रहा था। सो थिंग वाज कि उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस था एंड मेरा होम टाउन जबलपुर है, मैं चेन्नई में था तो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं अवेलेबल भी नहीं था ऑल द टाइम कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं इजीली आ पाऊँ। तो उसका स्ट्रेस था। और मैं अकेला वहाँ पे कम मतलब क्योंकि कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई कलीग्स तो थे but ठीक है सब फैमिली वाले थे। आई वॉज अ बैचलर तो मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शन था नहीं। तो मैं ऐसा कम्प्लीटली आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम लोनली। ऊपर से मैं घर के साथ नहीं हूँ, घर पे जो प्रॉब्लम चल रही है मैं उसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। फिर फूड मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा था एंड आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग एट दैट टाइम। तो मैं उल्टा सीधा खा रहा था स्ट्रेस की वजह से। खाना वैसे भी नहीं अवेलेबल था प्रॉपर और कोई था भी नहीं जो केयर कर सके मेरी। तो वो सारा पाइल अप होता गया एंड उसके बाद तो ऐसा कोई पहले प्रॉब्लम नहीं थी। द प्रॉब्लम स्टार्टेड ऑल ऑफ ए सडन। इट वाज वंस आई केम मतलब मैं अपने होम टाउन आया था वेकेशन पे और एक रात एकदम से पेन स्टार्ट हुआ और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया एंड दे डायग्नोस्ड इट एज पेंकेटाइटिस। तो उस समय भी मुझे कुछ पता नहीं था कि पेंकेटाइटिस क्या होता है। इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है हो गया, पेन हो गया, दवाई दे दी, ठीक हो गए। मतलब दवाई मीन्स इंजेक्शन इंजेक्शन कुछ दिया, ट्रामाडोल एंड ऑल दैट, ठीक हो गया। फिर आई केम बैक, ठीक है इट्स फाइन। लेकिन फिर वेकेशन के बाद मैं जब चेन्नई वापस गया तो वहाँ पे ये फिर हुआ। फिर हुआ तो थोड़ा सा लगा फील हुआ कि नहीं ये वाई इट इज़ रिपीटिंग। उसके बाद 2-3 टाइम्स जब हुआ पेन, क्योंकि मैं तो बाहर का ही खाना वहाँ पे खा रहा था, फूड का तो कोई ऑप्शन था नहीं एंड कोई मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब 2-3 बार हुआ तब मेरे को लगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है।
लेकिन उस समय डॉक्टर्स ने भी कुछ चेन्नई में लाइक मियोट हॉस्पिटल दे ट्राइड कि कुछ ग्लैंड, यहाँ पे कुछ ग्लैंड होते हैं उससे रिलेटेड कुछ उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की, बट मैं बोला यार अब प्रॉब्लम यहाँ है, आप यहाँ कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि नहीं, इतना मेरे को रिसर्च मोड में नहीं जाना, पेन मैनेज करो, दैट्स ऑल। तो वहाँ पे फिर मैं आई लेफ्ट इट लाइक दैट। फिर आई वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। दिल्ली आने के बाद फिर लेकिन वो प्रॉब्लम चलता ही रहा, सिलसिला वो जारी था कि वंस एवरी 2-3 मंथ्स और 6 मंथ्स पेन होता था। आई यूज़ टू गो टू दी हॉस्पिटल, वहाँ पे पेन मैनेजमेंट किया, दो दो तीन दिन एनपीओ पे रखा, लाइक नो वाटर नो फूड, और पेन मैनेज किया, जो भी एक्यूट सिम्टम्स थे उसको सेटल डाउन किया एंड डिस्चार्ज कर दिया। आपको पहले तो ये रियलाइज़ हो करना ज़रूरी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पेशेंट हो, लेकिन वो मुझे कंप्लीट फील भी नहीं था, क्योंकि जब प्रॉब्लम आई है ना, तो आप फील करोगे कि बहुत सीवियर पेन है। उस स्टेट में जब आपको बहुत ही सीवियर पेन है, आपका माइंड वर्क करना बंद कर देता है, आप पूरी तरह से अपने प्रॉब्लम में चले जाते हो। तो उस स्टेट में क्या होता था कि जब वो प्रॉब्लम हुई तो फिर हॉस्पिटलाइज हुए। फिर जब आप डिस्चार्ज हो गए और 1 वीक के अराउंड में आप वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। तो जब आप नॉर्मल होते हो तो इतने नॉर्मल हो जाते हो कि यू आर फीलिंग एज हेल्दी एज ए नॉर्मल एनी अदर नॉर्मल पर्सन। तो फिर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, तो आप खा रहे हो पी रहे हो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। फिर लेकिन जब वो वापस पेन आता था तो वो ऐसा हो गया था कि मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं देख रहा था कि मेरे को लगता था कि ऐसा ही होता है, इस प्रॉब्लम में आपको पेन होगा, आपको पेन मैनेजमेंट करवाना है, आपको सेटल डाउन करवाना है उसको, एंड आप वापस नॉर्मल लाइफ में जा सकते हो। तो इसलिए मैंने मतलब कोई स्पेसिफिक और डॉक्टर्स भी कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन बता नहीं रहे थे, वो बोले ऐसा ही होता है। इस बीच में ये हुआ था कि लाइक दिल्ली में भी मैंने 3-4 हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे भी नियरेस्ट जो भी अवेलेबल था वहाँ पे मैं एडमिट होता था। तो उसमें से एक था कि मैं फिर वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे गैस्ट्रो एक्सपर्ट मिले, तो उन्होंने स्टार्ट किया एक एंजाइम, लाइक पेंक्रियाटिक एंजाइम। तो ही टोल्ड मी कि लाइक ये एंजाइम आपको लाइफ लॉन्ग खाना है। ओके, एंड वो भी एक अलार्म बेल था, क्योंकि उन्होंने बोला कि लाइफ लॉन्ग ये पेंक्रियाटिक एंजाइम आपको खाना है, एंड दैट इज़ बिकॉज योर पेंक्रियाज इज स्लोली डाइंग। ओके, सो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका पेंक्रियाज बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे वो काम बंद कर रहा है, कंप्लीटली बंद कर देगा। और जब कंप्लीटली बंद कर देगा तो आपका सिर्फ ये एंजाइम ही है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो वो भी एक अलार्म बेल था, बट वैसा भी फील नहीं था, बट हाँ एक ट्रिगर आ गया था उस पॉइंट पे। तो आई स्टार्टेड टेकिंग दैट एंजाइम, एंड हर मील के बाद आपको वो मील के साथ खाना होता था, सो दैट कि आपका फूड डाइजेस्ट हो। तो वो मैं कर रहा था। तो वो मतलब ये एक पॉइंट था कि मतलब ये एक ट्रिगर और भी आ गया कि मतलब प्रॉब्लम अब बढ़ने वाली है लाइफ, और फ्यूचर में ये होगा कि ये ऑर्गन काम ही नहीं करेगा। आई केम टू दिल्ली इन 2012, 2017 में आई गॉट मैरिड। सो शादी के 4-5 मंथ्स के बाद, मीन्स अराउंड अक्टूबर नवंबर में ऐसा हुआ कि ये वैसा अटैक तो नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मतलब स्लोली ऐसा हो गया कि विद इन अ मंथ मैं कुछ भी अगर खा रहा हूँ तो खाना जैसे ही मील लिया, पेन स्टार्ट हो जाए। पेन इन द सेंस कि लाइक आई वाज फीलिंग लाइक ए बर्निंग सेंसेशन आ रहा है पूरे स्टमक में, और मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो कंटिन्यूअस चलता जा रहा था। तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक ऐसा चला कि मतलब मैं इवन अपना लाइक, अब तो शादी हो गई थी तो अब तो बाहर वाला खाने की डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई थी। आई वाज पहले से वैसे मैंने मेड वेड यहाँ पे दिल्ली में तो मैनेज हो गया था, घर का ही खा रहा था। बट ये था कि अब तो होम फूड ही खा रहा था, लेकिन होम फूड प्लेन सिंपल फूड जो जैसे सब लोग खाते हैं घर पे, वो भी मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा था। तो वो जब कंटिन्यूअस 1 मंथ तक चलता गया, तब मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने मैक्स में जिनको मैं कंसल्ट करता था डॉक्टर को, उनसे मैंने बात भी की। तो उन्होंने पेंक्रेटाइटिक एंजाइम का डोसेज बढ़ा दिया कि अब आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, बट वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर नहीं रहा था। तो फिर मैं वापस गया भी नहीं उनके पास कि उनको जाके मैं क्या बोलूँ कि मतलब अब उन्होंने जो देना था वो दे चुके थे, बट दैट वाज नॉट हेल्पिंग मी। तो वो एक पॉइंट आया जब मैं आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव। फिर मैंने गूगल पे सर्च करना एंड ये सब स्टार्ट किया
कि अब एलोपैथी से तो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, प्रॉब्लम अब बढ़ रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई वॉज फीलिंग लाइक नहीं, अब आई डोंट हैव मच ऑफ लाइफ लेफ्ट विथ मी, लेफ्ट इन मी, सो वो स्टे। या मतलब अब आप खाना ही नहीं खा पा रहे हो, आप प्रॉपर मतलब आप अपना जो भी फूड लेके जा रहे हो, टिफिन लेके जा रहे हो, आप उसका 30% भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आप कितने दिन इस पे चलोगे? धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम बढ़ती ही जानी थी। तो फूड ही नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, आप एग्जिस्ट कैसे करोगे? तो और सॉल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस पॉइंट पे आके फिर आई वॉज डेस्परेट कि नहीं, आप अब तो मेक और ब्रेक वाली स्टेट है कि या तो कुछ होगा, होना होगा जो होगा, या फिर मुझे कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है। आपका काम किस तरीके से अफेक्ट हो रहा था? काम डेफिनेटली बहुत अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि एक तो इतना फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे थे, एक तो गवर्नमेंट जॉब थी तो इसलिए थोड़ा सा आई वाज सिक्योर, हैड इट बीन अ प्राइवेट जॉब तो मेरे ऊपर आई डोंट नो क्या एक्शंस लिए जा सकते थे, बिकॉज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू डिलीवर। आप वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप इतने हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, तो ऑफिस विल नॉट यू नो। सो एक गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से वो थोड़ा एक सपोर्ट सिस्टम था। दूसरा ये था कि मेडिकल जो भी कवरेज था ऑफिस की तरफ से, तो इसलिए फाइनेंशियली डायरेक्टली मुझ पे बर्डन नहीं आया बहुत ज़्यादा। बट ये अब अगर मुझे खुद से बियर करना पड़ता तो इट वुड हैव रन इनटू लैक्स ऑफ रुपीस, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी इतना फाइनेंस मैनेज करना। मैं जिस वर्क में हूँ इट्स प्रोजेक्ट रिलेटेड, वी आर अ कंसल्टेंसी, वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स फॉर द क्लाइंट, तो एवरीथिंग इज़ डेडलाइन बेस्ड। आप और हमारे डेडलाइंस जो थे वो यू नो, it's a daily deadline, it's a weekly deadline, it's a monthly and annual deadlines. So आप एक वीक के लिए अगर गायब हो जाओ तो आप जो काम कर रहे हो वो ऑब्वियसली आप वो उस समय नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो फाइनली ये होगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका ये होता है कि नहीं, आप ये डिलीवर नहीं कर रहा है तो ये काम किसी और को दे दो। तो मेरे काम इफेक्ट हो रहे थे, किसी और को जा रहे थे, क्योंकि किसी ना किसी को तो मैनेज करना है अगर मैं नहीं हूँ। तो कैरियर पे भी उसका इम्पेक्ट तो आता ही है कि आप अगर अवेलेबल नहीं हो तो आपको वो क्रिटिकल काम नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल। तो मतलब प्रमोशन वगैरह होना पॉसिबल नहीं था? नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में मिल जाता है, बट हैड इट बीन अ प्राइवेट जॉब और इवन इफ समबडी इज इन बिजनेस, आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप मतलब आप मैनेज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरीके से बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करेगा कि आप इतने फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हो। और बिजनेस आप ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंस अगर है ही नहीं बिजनेस में, या आप फ्रिक्वेंटली गायब रहते हो, तो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। तो मेरा मैनेज इसी वजह से हो गया। लेकिन हाँ, कैरियर पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, इट्स नॉट लाइक कि मतलब एक टैग तो एटलीस्ट ऑफिस में दे ही दिया गया कि हाँ ये बंदा तो फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ता है, तो वो टैग आगे जाके यस, इट अफेक्ट्स योर कैरियर डेफिनेटली। ठीक है। मुझे थोड़ा सा उस पेन के बारे में, तो हम शादी के बाद वाले वो उस अटैक पे आते हैं। ओके। अभी तक आपने ना पैनक्रेटाइटिस के पेन के बारे में नहीं बताया। या तो मुझे थोड़ा सा उस, एक जो आपने बताया कि आप हॉस्पिटल तक गए, फिर वहां से आप खुद ही ड्राइव करके आए और 1 घंटे में आपको पेन हुआ, या दैट वाज आफ्टर शादी या बिफोर शादी? मैं बिफोर बिफोर। वो पहले वाला था। या तो क्योंकि मुझे वो हाँ, इंसिडेंट या बताइएगा। तो इट वाज लाइक कि मुझे अटैक आया, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, जो भी पेन मैनेजमेंट एंड एनपी और ये सब उन्होंने वहाँ पे किया, 3-4 days आई स्टेड देयर। डिस्चार्ज हुआ, वापस घर आया। घर पे आने के बाद लाइक कोई था नहीं मेरे साथ, मैं अकेला ही था। और मॉर्निंग आया, 1-2 घंटे बाद फिर सोचा कुछ जाके कुछ खा लेते हैं, लंच करते हैं। अब घर पे कुछ था नहीं, मुझे भी आइडिया था नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं, क्योंकि वहाँ पे एलोपैथिक या उसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस होती नहीं है। तो मैं गया, मैंने ट्राई तो किया सिंपल ही फूड खाऊं, लाइक आई टुक इडली एंड सांभर। बट खाने के 10-15 मिनट बाद ही मुझे हल्का हल्का पेन स्टार्ट हुआ, और 1 घंटे में फिर वो सीवियर अटैक हो गया। तो मुझे फिर वापस हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इट वाज लाइक कि मतलब मैं मॉर्निंग डिस्चार्ज हुआ हूँ, आफ्टरनून में फिर से एडमिट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि हाफ डे में भी जाना पड़ रहा है वापस,
कभी एक 15 दिन में जाना पड़ रहा है, कभी महीने में, कभी 6 महीने में तक भी नहीं हो रहा है। तो मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल थी कि आपके साथ किस दिन क्या हो जाए। एंड हर बार ये होता था कि आई वॉज नॉट श्योर कि मतलब क्या ट्रिगर है, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रिगर दिस। तो वो भी नहीं पता चल पा रहा था, डॉक्टर्स भी उस बारे में कुछ नहीं बताते थे कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है, ये हुआ क्यों। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये ट्रिगर है तो आप उसका टेक केयर कर सकते हो, लेकिन हर बार ट्रिगर को मतलब कोई ऐसा पैटर्न ही नहीं था कि एग्जैक्ट आप बता पाओ कि नहीं ये हुआ था इसलिए ये हुआ। तो यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ दैट। सो 6 months लेटर आफ्टर योर शादी यू गेट दैट अटैक, एंड वहाँ से आपको पड़ाव के बारे में पता चलता या है ना? वो मुझे इंसिडेंट बताइए। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब अब कंटिन्यूस क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया था, पार्ट ऑफ लाइफ बन गया था एंड बढ़ता जा रहा था। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, ऐसे ही ढूंढ रहा था, तो पड़ाव का वेबसाइट दिखा मुझे। वहाँ पे जाके पढ़ा, कुछ टेस्टिमोनियल्स थे वो देखे। तो मैं आयुर्वेदा ऐसा सच मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैंने कभी लिया नहीं था आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो और कोई बहुत ज़्यादा मेरा फेथ भी नहीं था, बट कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, और टेस्टिमोनियल्स और ये सब दिख रहे थे कि मेरे ही प्रॉब्लम है और उनको सॉल्यूशन मिला है उसमें। तो मैं सोचा एक बार ट्राई करते हैं। अब और एलोपैथी में तो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बड़े से बड़े हॉस्पिटल इंडिया के आई हैव सीन, मैक्स हो, फोर्टिस हो, चेन्नई का मियोट हो, सो एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। बट वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो आई कॉल देम, दे साइड की 2 महीने तक कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। मैं बोला यार 2 महीने बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए कुछ तो करिए आप। तो बोला ठीक है हम देखते हैं, बट लकीली किसी ने अपना स्लॉट कैंसिल कर दिया और मुझे मिल गया। तो 15 डेज के बाद मुझे दे कॉल्ड एंड आई वेंट एंड टुक द ट्रीटमेंट दिया। फर्स्ट डे ही जब मैं पहली मील लेने गया तो मुझे रोटी दी गई, और इट हैड बिन एटलीस्ट 2-3 मंथ्स मैंने रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि राइस ही मतलब नहीं, अगर मैं डाइजेस्ट कर पा रहा था तो रोटी तो मैंने बंद ही कर दिया था कि रोटी तो पचेगा ही नहीं। तो वहाँ पे रोटी दी गई, मैं बोला यार रोटी तो खा ही नहीं पाऊँगा मैं। तो बोले नहीं नहीं खाओ, होगा। फिर ये था कि मील की क्वांटिटी थोड़ी मेरे को लगी कि यार ये तो बहुत कम है, इतने में मेरा बॉडी के सर्वाइव कैसे करेगा। बोले नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, आपकी एनर्जी लेवल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड यू विल डू गुड। तो दो चीज़ें थी कि मैं बोला कि यार इतने कम पे कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि दे आर दी एक्सपर्ट्स, दे नो कि आपको क्या चाहिए कितना चाहिए। एंड पॉजिटिव ये था कि क्योंकि मैं तो बहुत ही एक्यूट स्टेट में ही गया था, लाइक मेरा तो पेन कंटिन्यूअस था, लेकिन फर्स्ट डे तो थोड़ा, फर्स्ट डे तो ओके था, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू शुरू हो गया। लाइक आई वॉज एबल टू फिनिश माई फूड, जो भी उनके फूड का कॉम्पोजिशन था वो इस तरीके से था कि मैं फूड कंप्लीट कर पा रहा था, तो जो भी मेरी प्लेट थी आई वॉज एबल टू फिनिश दैट। और पेन धीरे धीरे सेटल होने लगा। तो 21 डेज में जब तक मतलब मोरलेस इट वॉज सेटल्ड। तो दैट वाज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग विच कुड हैव हैपेंड। बेसिक इंटेंशन ही यही था कि जो मुझे लगता है कि आपको एक, आप डिफरेंट लाइफ जी रहे हो जहाँ पे सारे इम्बैलेंसेस है, आपको एक बैलेंस लाइफ में लेके आना। मेडिसिन्स तो आपको हील कर ही रही हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से डाइट इज़ द मेन मेडिसिन। तो आपकी डाइट सही हो, आपका लाइफस्टाइल सही हो, तो दैट इज़ द मेन इंटेंशन। अदरवाइज तो आप घर पे भी मेडिसिन मंगा लो खा लो, लेकिन आप जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होते हो तब तक आप completely हील नहीं हो सकते हो। मेडिसिन कैन प्रोवाइड ओनली अ टेम्पररी रिलीफ, बट यू विल हील ओनली व्हेन यू आर completely transformed। सो थिंग वाज लाइक कि 21 डेज में मेरा वो स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया गया। उसके बाद फिर आई वॉज आस्क्ड कि आपको कम्प्लीटली 2 मंथ्स रेस्ट लेना है। 2 मंथ्स रेस्ट लाइक यू कांट गो टू ऑफिस। वो भी एक शौक था कि यार 2 महीने में कैसे रह, ऑलरेडी 21 डेज की लीव ले चुका हूँ। बट फिर ये था कि यार लाइफ लॉन्ग ऐसे झेलने से तो अच्छा है कि आप 2 महीने का ब्रेक लेके अपने आप को ठीक कर लो। तो आई टुक दैट ब्रेक। नाउ इन दैट माई, क्योंकि वाइफ वॉज ऑलरेडी देयर विथ मी, वो भी इस प्रोसेस का पार्ट थी, वो भी वही फूड ले रही थी, मतलब मेरे टाइप है, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, बट मोरलेस वो ऐसा ही जो फूड ले रही थी, बिकॉज वो हेल्दी फूड है, वो सबको वैसे ही खाना चाहिए। तो शी ऑल्सो गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स कि अच्छा खाना है, ऐसे खाना है, क्योंकि किचन का भी पूरा एक्सेस था, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या खाना है, वो पूरा गाइड करते रहते थे। जो स्टाफ था वो बताता रहता कि देखो आपको घर पे भी ऐसे बनाना है, ये करना है।
तो वो पूरा गाइडेंस पास ऑन हो रहा था। तो व्हेन वी केम बैक, शी वाज वेरी मच अवेयर कि अब क्या करना है। पहले तो डाइट प्लान बना कि मंडे का ये रहेगा, ट्यूसडे का ये रहेगा, वेडनेसडे, सो सातों दिनों का एवरी मील वाज फिक्स्ड, सो दैट आपको मॉर्निंग में ये उठ के सोचना नहीं है कि क्या बनना है। एक दिन पहले से आपका तैयारी है और आप ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग पूरा डे का प्लान करते हो। तो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया कि जो वहाँ पे 21 डेज जैसे रहे वैसे ही रहना है। एंड ये सिर्फ 2 मंथ्स के लिए नहीं था, इट वॉज फॉर द कंप्लीट ईयर। 2 मंथ्स बस ये था कि ये घर पे हो रहा था। 2 मंथ्स के बाद फिर चेंज ये है कि अब नाउ आई कैन गो टू ऑफिस, लेकिन करना वही है, पूरी डाइट वही रहेगी, मेडिसिन का भी। तो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो टाइमिंग्स बताई गई है, 1 o'clock अगर लंच होना है तो वन, सॉरी, हाँ 1 o'clock था, तो 1 o'clock लंच होना है तो 1 o'clock ही लंच होगा। तो उसमें कोई चेंज अलाउड नहीं था। फिर नाइट में 10 बजे बेड पे जाना है तो मतलब 10 बजे बेड पे जाना है। दिन में नहीं सोना है तो दिन में नहीं सोना है, तो हर चीज़ फिक्स थी। तो वो मैं करता गया 1 साल तक। और 1 साल में आई लॉस्ट क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ वेट। आई वॉज फीलिंग वेरी मच एनर्जेटिक पहले से, क्योंकि आप लाइट वेट हो, आपका एक्सेस वेट नहीं है, तो आपको बेटर फील हो रहा था, हेल्दी फील हो रहा था। फिर 1 साल तक तो वो स्ट्रिक्ट पूरा रहा, जो भी थे कंट्रोल्स या जो भी थे कि ये चीज़ें आपको नहीं लेने, प्रोहिबिटेड थी, वो मैंने पूरा इंश्योर किया। वो सबसे क्रिटिकल बात है कि जो बोला जा रहा है आपको वो स्ट्रिक्टली करना है। अगर आप उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, आप एक सिस्टम का पार्ट बने हैं, तो आपको वही करना है जो बोला गया। आपको सोचना भी नहीं है कि ये क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। एंड सेकेंडली इसके साथ आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव कम टू द एक्सपर्ट। वो जो बता रहे हैं आपको वही करना है। तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर आई, गुड थिंग अबाउट पड़ाव वाज दैट, एंड स्पेशली अबाउट डॉक्टर शिखा वाज दैट शी वाज ऑलवेज अवेलेबल। इवन 1 साल तक तो वो पीछे हमारे पड़ी ही थी कि नहीं आप मिस नहीं कर सकते, हर दिन की उनके पास डाइट जानी चाहिए। आपको पूरे दिन का बताना है कि एक दिन पहले आपने क्या क्या खाया, कब उठे, कब सोए, क्या क्या खाया, एंड उसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी, आपको ट्रू रहना पड़ेगा। तो वो तो था ही 1 साल तक। 1 साल के बाद भी शी वॉज लाइक कि नहीं आपको हर दिन का भेजना है, भेज दो मुझे, वो मैं देख लूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है विच एवरीबडी शुड रियलाइज, कि एलोपैथी में तो 5 दिन के लिए गए, दवाई दे दी, हो गया। डॉक्टर शिखा इज सच अ पर्सन कि आपको वो सालों सालों तक, इवन आज भी अगर बोलूँ कि नहीं मुझे आज आपको डाइट भेजूंगा, आप मुझे फीडबैक दो, तो शी विल गिव विथ सच अ बिजी स्केड्यूल। आई डोंट नो हाउ शी मैनेजेस, बट शी विल टेक केयर एंड शी विल राइट द पॉइंटर्स कि आप यहाँ गलत जा रहे हो। तो फिर भी मैं भेजता रहा वो, जब तक कि मेरा पार्ट नहीं बन गया। अभी ये था कि बीच में छोटे मोटे मैं भी गड़बड़ करता हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, तो मैंने भी गड़बड़ियाँ की। उसके बाद भी किया कभी, लाइक लेट नाइट स्लीप, लेट नाइट सोए। आजकल हर कोई वेब सीरीज़ देखता है, सबको एडिक्शन होता है। कई बार मैंने भी ऐसे गलतियाँ किया कि रात के 2-3 बजे तक देख लिया, उसका मैंने फिर नुकसान भी झेला। बट ठीक है, चल रहा था। कभी कभी प्लस माइनस हो रहे थे। बट कुछ समय पहले आई वाज लाइक कि मैं गड़बड़ कह लीजिए या जो भी रीज़न हो, लाइक आई अगेन पुट ऑन टू मच ऑफ वेट, और सीडेंटरी फिर से पूरी कंप्लीटली लाइफ हो रखी थी। तो फिर आई फेल्ट लाइक यार कुछ करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं चल। सच कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं थी कि पेंक्रेटाइटिक अटैक आ रहा हो या कुछ आ रहा हो, बट ये था कि आई वाज नॉट फीलिंग हेल्दी, आई वाज फीलिंग टू मच ऑफ कि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ना आप कुछ करने की है, ना ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा है, आप बैठे हुए हो जस्ट लाइक दैट, एंड कुछ बाहर भी आप कर नहीं पा रहे हो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं अब तो कुछ एक्टिवली करना पड़ेगा। सो 6 मंथ्स बैक अराउंड आई स्टार्टेड डूइंग जिमिंग, एंड थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया। मैंने अपने ट्रेनर को भी बताया कि देखो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ही अंडरस्टूड एंड उन्होंने बोला कि ठीक है हम हल्का करेंगे, हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हो। सो एकदम से विल नॉट गो बहुत उसमें नहीं आज की जाएंगे। तारीख में आप कितनी हद तक जिम पे डिपेंडेंट है? कंप्लीटली, टोटली। मतलब आज की डेट में ऐसा है कि अगर मैं एक भी दिन मिस करूं, तो इट फील्स लाइक कि यार, मतलब माई डे इज नॉट कंप्लीट। मैंने मतलब इट्स लाइक कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है, गुनाह है कि मैंने आज जिम नहीं किया।
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप डेली अगर जिम जा रहे हो तो आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है ना उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन रहता है। आपकी डाइट, आपका स्लीप, सब कुछ स्ट्रीमलाइन रहता है। आपने गड़बड़ किया, एक दिन भी मिस किया, तो आई फील लाइक कि नहीं, मेरा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप नींद अच्छी नहीं आ रही है, नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आप अगले दिन एक्टिव नहीं होता, आप फील करता है कॉफ़ी ले लो, टी ले लो। आई ट्राई टू अवॉइड, बट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हो, नॉट स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि जिम, हालांकि जिम इज़ द बेस्ट थिंग अगर आप कर पा रहे हो तो। मैंने योगा भी ट्राई किया, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर इन बिटवीन मैंने योगा भी किया, बहुत फ़ायदा भी हुआ उससे। लेकिन जो जिम में मैंने चीज़ रियलाइज़ की वो मैंने वहाँ पे भी नहीं की थी, क्योंकि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है एंड आप फील करते हो कि आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी हो रहे हैं, है ना, तो मतलब मुझे लगता था कि लाइक मेरे लिवर पे भी इम्पैक्ट आ चुका था, फैटी लिवर ग्रेड 2 हो रखा था। तो वो मेरे लिए भी अलार्म था। मैं डॉक्टर शिखा से मिला भी था बीच में, बोले भाई देख लो, कुछ कर लो अपना, नहीं तो फिर तो आप जानो आपको क्या करना है, क्योंकि आपका लिवर बहुत फैटी हो रहा है, लिवर विल गो, योर लिवर विल गो इन टू फेलियर। तो आपको देख लो कि आपको यहाँ से कंट्रोल करना है तो कर लो, रिवर्स कर सकते हो, नहीं करना है तो आप जानो, क्योंकि अब इसमें अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक्सरसाइज करना है, अपने आप को वेट लूज करना है, फिट होना है। क्या पैंक्रेटाइटिस के बाद एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। आ, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर पहले तो आप किसी को अगर पेंगेटाइटिस है और अभी पड़ाव नहीं आया, तो पहले तो आप पड़ाव आके अपना ट्रीटमेंट करवा लो। वो जैसा जैसा बता रहे हैं वो चीज़ें सीख लीजिए, मेडिसिन पूरी लीजिए, वो एक हीलिंग पार्ट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप, व्हेन द डॉक्टर अलाउज यू, वॉटेवर, कि आप वॉक कर सकते हो या फिर आप योगा कर सकते हो या जिम कर सकते हो, जो भी आपको अलाउ करते हैं आप वो फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे आपकी डाइट और क्लीन हो जाती है, आप और फिर फिटनेस की तरफ चले जाते हो, आपके ऑर्गन्स और एक्टिव हो जाते हैं, आप दी एब्डोमेन में जो फैट्स है वो आप लूज़ करते हो, सबसे क्रिटिकल पार्ट है। चाहे आपका लीवर फैटी है, चाहे आपका पेंक्रियाज का इन एंड अराउंड फैट है, वो अगर आप लूज़ कर देते हो तो आपके ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो आप डेफिनेटली जी सकते हो एक नॉर्मल लाइफ, आप फिट हो सकते हो अगेन एंड कम्प्लीटली नॉर्मल, फ्री ऑफ पेंक्रेटाइटिक अटैक हो सकते हो। बट आपको ट्रीटमेंट लेना है और आपको एक्टिव लाइफ जीनी है, डाइट पूरी स्ट्रिक्ट करनी है एंड स्लीप। स्लीप इज़ द वेरी क्रिटिकल पार्ट। आपको नींद पूरी करनी है अपनी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो आपके जो सेल्स हैं वो रिकवर कर पाएँ। आप जब सोते हैं तो आपके सेल्स जो हैं वो रिकवरी में जाते हैं, रिपेयर मोड में जाते हैं, तो वो हो पाए। तो वो अगर आप सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली यू कैन हील एंड यू कैन बी बैक टू नॉर्मल। Okay, Santosh ji, this is for you. थैंक यू, Thank you. थैंक No, यू। have a seat, have a seat. या, हाँ थैंक यू। यार, this is a token of gratitude for you, क्योंकि बहुत करेज लगता है अपनी कहानी इस तरीके से बताने में. Is pancreatitis a full stop to life? Not at all, never. But you have to have courage. I know it's very painful, it's very severe problem, but आपको होप लूज़ नहीं करना है। एंड एलोपैथिक आप कर रहे हो, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आयुर्वेदा में आना पड़ेगा। एंड जो पड़ाव के पास है वो किसी और के पास नहीं है। 3 generations ऑफ द एक्सपर्टीज विच दे हैव, दैट इज़ रेयर, एक्सेप्शनल। सो आप आओ और अपने आप को हील करो, यू कैन कम बैक टू नॉर्मल लाइफ।